हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः जीवन परिचय के इस महा सीरीज में हम लोग फिर से आप सबके साथ जुड़ चुके हैं। और आज जीवन परिचय का जो हमारा पांचवा जीवन परिचय है वो है मुंशी प्रेमचंद जी का। कौन है मुंशी प्रेमचंद? एक बार आप लोग खुद से पूछिए। और अगर आप लोग को ईदगाह, बूढ़ी अम्मा, अनुभव, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, इस प्रकार से कहानियां, उपन्यास आदि याद आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही प्रेमचंद्र के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी ही एक ऐसे मात्र लेखक हुए हैं हिंदी में जिनकी लेखनी अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। और हिंदी भाषा की पूरी जिंदगी इन्होंने बिल्कुल निम्न लेवल पे आके सेवा की है। या यूं कहें कि हिंदी सेवियों, जितने भी हमारे हिंदी भाषा के लेखक हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि आप किसी को स्थान देंगे तो वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी को ही आप स्थान दे पाएंगे। इस कद का इनका लेखनी था। और देखिए बच्चों, ये हिंदी भाषा में हमारा सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज है, क्योंकि ये 51 से ज्यादा हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियां लिखे हैं और इनकी कई सारी किताबें भी पब्लिश हुई है जिसको आप खरीद के बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और इनका जो पूरा नाम है वो धनपत राय है। धनपत राय इनका उपनाम है जो कि इनके पिताजी द्वारा दिया गया था। बाकी इन्होंने उर्दू भाषा से प्रेरित होकर अपना नाम नवाब राय रख लिया था। और इनको मुंशी प्रेमचंद्र जी सर्वप्रथम इन्होंने धनपत राय रखा। उसके बाद इन्होंने नवाब राय के नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। लेकिन अंत में जब कुछ दिक्कत का इनको सामना करना पड़ा अपनी लेखनी में, या यूं कहें कि इनको जाति संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो तमाम दिक्कतों को देखते हुए इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से कहानी, उपन्यास और अलग अलग विधाओं में अपना योगदान हिंदी को देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कुछ कहानियां नवाब राय के नाम से लिखा है और कुछ कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी लिखा है, जिसमें इनको उपन्यास सम्राट से नवाजा गया है। या यूं कहिए कि इनको उपन्यास सम्राट कहा ही जाता है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इन्हीं के नाम दर्ज है। और देखिए, इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। जन्म स्थान इनका बनारस, जो कि आज का वाराणसी जिसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, लमही गांव में हुआ था। और लमही गांव अगर आप जाएंगे तो आपको मुंशी प्रेमचंद्र का गांव ज्यादा सुनाई देगा, लमही गांव का नाम जो है वह कम सुनाई देगा। इस प्रकार की कुछ लमही गांव और बनारस उत्तर प्रदेश में इनकी ख्याति आज भी जीवंत है। आगे देखिए बच्चों, इनके पिताजी जो हैं उनका नाम श्री अजायब राय है, अजायब राय। और इनकी माता जी का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। इनके पुत्र श्री अमृत राय जी हुए हैं जो कि हिंदी के महान लेखक हुए हैं। और कलम का सिपाही, जो कि इन्होंने अपने पिता श्री प्रेमचंद्र जी की जीवनी समर्पित की है, जिसका उन्होंने टाइटल लिखा है कलम का सिपाही। जैसे हमारे देश में अनेकों सिपाही इस समय बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उसी तरह से पूरी जिंदगी हमारे जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हुए हैं वो हिंदी की सेवा करते हुए हिंदी की सिपाही थे। तो इसीलिए उनको यह शीर्षक बहुत अच्छे तरीके से भाता है, कलम का सिपाही, जो कि उनके पुत्र के द्वारा उनको दिया गया है। और देखिए, इनका जो युग है, हिंदी का युग, वो शुक्ल युग है, जो कि शुक्ल युग में अनेकों लेखक हुए हैं, लेकिन प्रेमचंद्र युग के नाम से भी शुक्ल युग को जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से इनकी ख्याति है। फिर देखिए, इनका जो संपादन है, जो कि इन्होंने अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, उसमें मर्यादा, माधुरी, हंस जो कि प्रमुख है, और जागरण भी सम्मिलित है। तो इन्होंने कुछ कुछ समय कुछ अलग अलग पत्रिकाओं का संपादन किया है। और देखिए, इनकी जो प्रमुख विधाएं हैं वह उपन्यास और कहानी, दो विधाएं इनकी मुख्यतः हैं जिसपे इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और उपन्यास सम्राट और सार्वभौमिक कहानीकार के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। फिर देखिए,
इनको जो पुरस्कार है वह मुख्यतः बहुत सारे तो नहीं मिले हैं, परंतु इनके नाम से बहुत सारे पुरस्कार लेखकों को बांटे जाते हैं, जिसमें प्रेमचंद्र स्मृति पुरस्कार मुख्य है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से अनेक लेखकों को दिया जाता है, जो कि हिंदी सेवा में पूरी जिंदगी संलग्न रहते हैं। फिर देखिए बच्चों, इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की है वो बीए तक की शिक्षा स्वाध्याय और मुख्यतः कोचिंग सेंटर से इन्होंने पढ़ा है। ज्यादा स्कूल जाने में इनकी रुचि नहीं रहती थी, क्योंकि इनको स्कूल एक बंधन की तरह लगता था, जबकि स्वाध्याय घर पे ही रह के उर्दू, हिंदी और फारसी भाषा का मुख्यतः इन्होंने गहन अध्ययन प्राप्त किया है। फिर देखिए, इनको जो इनका जीवन था वो बचपन से ही कई सारे कठिनाइयों से जूझना इनको था। क्यों? क्योंकि बचपन में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया और ये खुद एक ग्रामीण समाज से, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे। तो इनको जब ये गांव से थे तो गांव में उस समय 1800 ईस्वी में लगभग लगभग सभी लोग किसान ही हुआ करते थे, तो आप भी किसान ही थे। पूरी जीवन ये किसानी किए और साथ साथ हिंदी की सेवा किए। तो कुछ इस प्रकार से इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो किसान के रूप में ही बीता। ठीक है। फिर देखिए बच्चों, इनका जो अध्ययन क्रम था वह मुख्यतः उर्दू पे ही निर्धारित रहा। अगर आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको उर्दू के ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे कि आप बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद्र से बेहतरीन कहानियों में उर्दू का उपयोग यदि कोई कर पाया है तो वो स्वयं प्रेमचंद्र हैं, उनको छोड़ के ऐसा कोई दूसरा लेखक नहीं हुआ है। जीवन के बहुत ही विषम परिस्थिति में आपने अध्यापक का कार्य चुना। अध्यापक ही क्यों इन्होंने चुना, ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है इनके जीवन परिचय से, जो कि हम लोग सीख सकते हैं कि यदि आप कोई नौकरी करते हैं, कोई अन्य काम करते हैं, तो आप सिर्फ अपना भरण पोषण करेंगे, अपना आप जीवन पालेंगे। परंतु यदि आप अध्यापन का काम करेंगे तो अपने साथ साथ अपने पीढ़ी के उन तमाम विद्यार्थियों का भी जीवन का नींव इस प्रकार से रखते हुए चलेंगे कि वो भी आगे जाके आपके समान, जिस प्रकार आपकी ख्याति सर्वत्र अमर है, उसी प्रकार से सभी विद्यार्थी भी आपके पद चिन्ह पे चल सके। फिर देखिए, बाद में जब ये अध्यापक के कार्य से हटे तो ये सब इंस्पेक्टर के पद पे आसीन हुए और इन्होंने सब इंस्पेक्टर, मतलब कि जो हमारा ये पुलिस वाला विभाग होता है, उसमें भी कुछ दिन इन्होंने अपना सेवा दिया। कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे और उसके बाद इन्होंने कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें हंस प्रमुख है। बाकी इनकी जो मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें हमको मर्यादा, जो कि मर्यादा भी बहुत ज्यादा उसी शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिका है, हंस भी प्रमुख पत्रिका है। अपने जीवन के विभिन्न तर्कों में इन्होंने जब कहानी और उपन्यासों को लिखना शुरू किया, तब इन्होंने अपने आत्म गौरव के साथ ही अपने हिंदी के गौरव को भी और ज्यादा बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। जबकि यदि किसी व्यक्ति को ख्याति मिल जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है, उसको चार लोग जानने लगते हैं, तब वह स्वयं प्रसिद्ध होना चाहता है। परंतु प्रेमचंद्र जी के अंदर ऐसा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने पूरी जिंदगी हिंदी की सेवा में बिल्कुल मन, तन और धन लगा के जुटे रहे और जब तक इनके प्राण रहे तब तक ये हिंदी की सेवा में कार्यरत रहे। फिर देखिए बच्चों, बाद में इन्होंने अपनी जो प्राथमिक रचनाएं हैं, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि उसको इन्होंने धनपत राय के नाम से लिखना शुरू किया था। परंतु बाद में उर्दू के सानिध्य में आने से इन्होंने नवाब राय के नाम से, नवाब क्यों? क्योंकि उस समय नवाब बहुत ज्यादा फेमस शब्द था। जैसे नवाब इसलिए फेमस था क्योंकि हमारे भारत देश में जब मुगल आए थे तब उसमें बहुत सारे नवाब हो गए थे। उसी से संबंधित कुछ, जब नवाब किसी नाम के आगे लग जाता है तो थोड़ा वो टाइटल ही बदल जाता था उस समय के हिसाब से। तो कुछ उसी से प्रेरित होकर हमारे प्रेमचंद्र भी नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किए थे। परंतु कुछ दिक्कत कहिए, समस्या कहिए या कोई बदलाव कहिए, उससे संबंधित जब इनको उर्दू से
इनका मन थोड़ा सा भटका तो इन्होंने उर्दू शब्दों को सिर्फ जीवन परिचय में या कहानी उपन्यास या कथाओं में अलग अलग जगह सिर्फ उसके छोटे छोटे मुहावरे शब्द या अर्थ उसका उपयोग करना शुरू किया, जबकि मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से इन्होंने दोबारा अपनी कविताएं एक नए सिरे से लिखनी शुरू कर दी। फिर देखिए बच्चों, इनका जो व्यक्तित्व था, इनका जो लेखन शैली था, वह मुख्यतः संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और अंत में इनके जीवन में अनेकों बदलावों के साथ साथ अंततः एक सार्वभौमिक कलाकार के रूप में अपने लेखनी को प्रतिष्ठित किया और अनेकों कहानियों का विशाल संग्रह हिंदी को प्रदान कर दिया, जिसमें प्रेमचंद्र जी की जो मुख्य कहानियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे उद्धार, दरोगा जी, अनुभव, सौत, नादान दोस्त, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शिकारी राजकुमार, परीक्षा, कफन, पूर्व संस्कार आदि। इनकी कहानियां मैं कुछ इसी प्रकार पढ़ता चला जाऊंगा और इनका नाम ये मान के चलिए कि वीडियो का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन इनके कहानी संग्रह का नाम कभी खत्म नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से इनकी लेखनी जो है वह प्रतिष्ठित है और अभी मैंने जितनी कहानियों का नाम लिया वह सभी कहानियां मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से पढ़ चुका हूं और आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी इन कहानियों को पढ़ें, क्योंकि कुछ चुनिंदा कहानियां ही मैं इनके जीवन परिचय में सम्मिलित किया हूं, जिसमें आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेंगी। यदि इनके उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय और मंगल सूत्र, जो कि अपूर्ण मतलब पूरी तरह से नहीं लिखा गया था, कुछ दिक्कत के कारण या यूं कहिए कि इनके देहावसान हो जाने के कारण जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब ये मंगल सूत्र लिख रहे थे और अंततः उसको आधा ही छोड़ के प्रेमचंद्र जी को जाना पड़ा। आपने हिंदी को 50 से ज्यादा कहानियां दी, हिंदी को पूरी जिंदगी रोमांचित किया। हिंदी भाषा जितनी ज्यादा आपने बढ़ा पाई उतना ज्यादा आपने उसका सेवा किया और हिंदी भाषा को 4 चांद लगा दिया। शुक्ल युग के मुख्य लेखककारों का यदि कभी भी भविष्य में बात होगा तो प्रेमचंद्र का नाम लिए बिना वह युग कभी पूर्ण नहीं हो सकता और शुक्ल युग को यदि हम प्रेमचंद्र युग के नाम से कहें तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा। कुछ इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी की पूरी जीवन ख्याति थी। उपन्यास सम्राट और हिंदी के सार्वभौमिक कहानीकार के नाम से ये सदैव हमारे बीच में अमर रहेंगे और इनकी जो मृत्यु है वह सन 1936 ईस्वी में हो गई। कहानी के विकास में इनके जितना ज्यादा योगदान है यदि उसको हम कुछ पंक्तियों में इनके जीवन परिचय में बयां करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद्र कोई नाम नहीं है, पूरे युग का नाम है और युग को कुछ चंद मिनटों के वीडियो में बताना उचित नहीं है, या यूं कहें कि इनके प्रति इनका तिरस्कार होगा यदि हम ऐसा करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इनका जो जीवन परिचय है वही हम समाप्त करते हैं और आपको हमारी स्क्रीन पे एक शॉर्ट समरी के रूप में पूरा इनका जीवन परिचय दिख रहा होगा, इनकी फोटो दिख रही होगी। इसी के साथ साथ चलिए हम आपको इनके जीवन परिचय से कुछ इस प्रकार से अवगत कराए हैं। आशा करते हैं कि आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी उसको भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलेंगे आपको महासीरीज के एक अगले वीडियो में, जिसमें हम किसी और महान लेखककार का जीवन परिचय लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।